नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया से मस्त। तो दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे मैट्रिसेस का, जिसमें हमने 3.2 तक पूरा कंप्लीट किया और उसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट किए। आज हमारा टारगेट है, जैसा कि बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 3.3 हमें कंप्लीट करनी है दोस्तों। तो एक ही वीडियो लेक्चर में हम 3.3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बने रहिए श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब भी शुरू कर दीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें सबसे पहले निकालना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज तो हम सभी को आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो 1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों 5 1/2 एंड -1। एंड सेकेंड वाला क्वेश्चन है 1 -1 2 3। एंड थर्ड वाला जो इसी में क्वेश्चन है दोस्तों, ये है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें करना है। बने रहिए और देखते रहिए। चलिए, तो ट्रांसपोज करने में क्या होता है, देखो ये कितने बाय कितने का कॉलम है, तो इसमें 3 रो 1 कॉलम। इसमें कितनी रो? ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम। ये 3x3 का मैट्रिक्स है। चलिए दोस्तों, तो ट्रांसपोज करने में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें इसे ए माना तो ए का क्या हो जाएगा ए डैश, और ये जो चीज रो में है, जो कॉलम में, वो रो में चली जाएगी और जो रो में है वो कॉलम में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 1/2 और ये -1 और ये 1/3 है ना। एक कॉलम, एक रो और 3 कॉलम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, जो रो है उसे कॉलम में बदल देंगे। तो ये 1 -1 ये वाली लाइन ऐसे आ गई, और ये 2 और 3 वाली रो को इस कॉलम में बदल दिया, और ये 2/2 का ही रहेगा अभी भी। सेम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है ना। देखो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो दोस्तों ये 3/3 का ये मैट्रिक्स हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। अब हम स्पीड में बढ़ेंगे, है ना। शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों हमें दो मैट्रिक्स दिए, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4। ये आपको पूरे मैट्रिक्स दिए हुए दोस्तों। ये दो प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, इसमें प्रूव करनी है, जो कि स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी के तौर पे जो मैंने आपको पहले बताई थी दोस्तों। अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाला पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने शुरू के 5 मिनट में मैंने उसमें सारे कॉन्सेप्ट बताए कि क्या क्या लगने वाले हैं। और वैसे मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, नहीं भी सीखा है तो सीधे डायरेक्टली भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करें। हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, एलएचएस। एलएचएस के लिए हमें चाहिए पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे a + b, और इसका क्या चाहिए पड़ेगा, बार। तो सबसे पहले दोस्तों हम कर रहे हैं a + b। तो a + b करने के लिए दोस्तों a और b को जोड़ना पड़ेगा। a और b को जैसे ही जोड़ेंगे तो -1 और -4 ये हो गया -5, 2 और 1 3, 3 में से -5 गया तो ये बचेगा -2। फिर दोस्तों 5 और 1 6, 7 और 2 9, और 9 और 9 0 9, -2 और ये प्लस का 1, तो ये माइनस का 1, 1 और 3 4, और 1 और 1 2। तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास a + b। अब हमें क्या करना है, a + b का हमें क्या करना है, बार निकालना है। बार कैसे निकालेंगे, बार मतलब ट्रांसपोज। तो ये हो गया 5 ये वाली रो, 3 -2 6 9 9, ये सेकेंड रो, और फिर थर्ड रो -1 4 2। तो ये आया हमारा दोस्तों, ये हमारा एलएचएस हो गया। अब यहीं पे हम क्या करेंगे दोस्तों, आरएचएस सॉल्व करेंगे। आरएचएस में हमें क्या चाहिए, a डैश और b डैश करना है। तो सबसे पहले a डैश निकालें। a डैश निकालें मतलब a का बार निकालते हैं, a का ट्रांसपोज। तो ये -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। ये दोस्तों क्या आया हमारे पास, a का ट्रांसपोज। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, b का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज निकालें तो -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। तो दोस्तों देखो -1 और -4 ये कितना हो गया, -5। अच्छा हमें क्या निकालना है, देखो a डैश प्लस में b डैश, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज का सम निकालना है। तो ये -1 और -4 5 और 1 6, -2 और ये +1, तो ये हो जाएगा -1 दोस्तों। 2 और 1 3, 7 और 2 9, 2 3 और 1 4, 3 में से 5 गए तो ये हो जाएगा -2,
ये 9 और ये 1/2। तो दोस्तों ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल ऑफ बार और a डैश बी डैश ये दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं, इसलिए इससे हमारी क्या होती है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी आराम से प्रूव हो जाती है ना। वो प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है a डैश प्लस बी डैश। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। चलिए दोस्तों इसके सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। इसमें हमें जिसकी जरूरत है हमें वो रख लेते हैं। चलिए देखो, यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने एलएचएस लिया, एलएचएस में मुझे a माइनस में b का ट्रांसपोज निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a माइनस में b कैलकुलेट करूंगा। चलिए दोस्तों, 1 माइनस में 4, देखो ये माइनस का 1 फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3। 2 माइनस में 1 तो ये हो जाएगा 1, 3 प्लस में 5 तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8। समझ में आ रहा है ना, माइनस कैसे करते हैं, इसमें सब में माइनस का इंटू कर दो। चलिए 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 2 गए तो 5, 9 में से 0 गए तो 9, -2 -1 तो माइनस का 3, 1 माइनस में 3 तो माइनस का 2, 1 माइनस में 1 तो ये 0। और दोस्तों इसका क्या निकाल देना है, अब हमें बाहर निकाल देना है, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। तो दोस्तों ये a माइनस में b डैश निकल गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे a डैश माइनस में b डैश, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो अब सिर्फ ये ट्रांसपोज तो हमारे पास पहले से निकला हुआ है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टी सही है या नहीं। देखिए दोस्तों, माइनस का 1 और इधर इसमें एक और माइनस लगाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4। 4 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा 3, 5 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 4, -2 माइनस का 1 माइनस का 3, 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 2 गए तो 5, 1 में से 3 गया तो ये बचेगा माइनस का 2, 3 में से माइनस का 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, 9 माइनस में 0 तो 9 और 1 माइनस में 1 तो 0। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाली सेकेंड वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव होती हुई मिलेगी दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट क्या लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट से आप कॉपी में कीजिए तभी आप आगे कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3, तो ये मैंने बोर्ड पे पहले लिख दिया है। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें दोस्तों a की जगह पे a का ट्रांसपोज दिया हुआ है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि अगर ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करें तो a आ सकता है ना। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, किसी ट्रांसपोज का फिर से अगर ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो दोस्तों हमें a मैट्रिक्स मिलता है। तो मैं इसका फिर से ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो देखो ये 3 -1 और 0 ऐसे आ जाएगा, 3 -1 और 0 और ये आ जाएगा 4 2 1। क्लियर हुआ दोस्तों। तो a का ट्रांसपोज तो हमारे पास था ही, ये a और b हमारे पास है। मैं b को यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ ताकि -1 2 1 1 2 3। दोस्तों पहले ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो हम क्या करें, LHS ले लें जैसे हम लेते थे। तो LHS है हमारे पास a प्लस b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले निकालेंगे a प्लस में b। a प्लस b निकालने के लिए a और b को जोड़ दो, 3 में से 2 1 गया तो 2, -1 और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 0 प्लस में 1 तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 2 गए तो 0 और 1 माइनस में 3 किया तो माइनस का 2 दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो a प्लस b का ट्रांसपोज करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 2 1 1 3 0 माइनस में 2। आई थिंक क्लियर हो गया आप सभी को क्या करना था। अब हमें क्या करना है दोस्तों, मैं याली प्रॉपर्टी 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है दोस्तों, RHS सॉल्व करना है। अब हम क्या लेंगे, RHS। RHS के लिए हमें चाहिए यहाँ पे a डैश प्लस में b डैश, हमें ये लेके आना है RHS में। तो a डैश की वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। 3 माइनस का 1 0 4 2 1 और b के लिए क्या दे रखा है हमें, b डैश अगर हम निकालेंगे तो दोस्तों हो जाएगा माइनस का 1 2 1, ये रो कॉलम में आ जाएगी और ये 1 2 3। चलिए दोस्तों a डैश प्लस b डैश को जोड़ के देखते हैं क्या आता है आंसर। देखिए 3 में से 1 गया तो 2, 4 और 1 5,
-1 और ये हो जाएगा प्लस का 1, 2 में से 2 गए तो 0, 0 प्लस 1 तो 1 और 3 और 1 4। तो दोस्तों हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है, हाँ बिल्कुल गड़बड़ी कर दी है दोस्तों। देखो क्या गड़बड़ी करी है, 2 ये तो सब सही है, देखो यहाँ गलती कर दी हमने, 3 में से 1 गया तो 2, माइनस का 2 और ये हो गया 1, 0 प्लस में 1 तो 1, 4 और 1 5 आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे कितना आएगा 5, 2 और 2 यहाँ पे 4 होगा। देखो ये गलती कर दी, मेरे को यहाँ प्लस करना था, माइनस कर दिया मैंने, और ये वापस से 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 1 1 और यहाँ पे क्या आएगा 5 4 4। तो दोस्तों ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। अभी भी देखो कुछ मिस्टेक हो गई है क्या हमसे, 2 1 1 5 4 4, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो 2 1 1 5 4 4। इधर देख लेते हैं, 3 में से 1 क्या तो 2, 4 और 1 5, माइनस का 2 तो ये हो जाएगा 1, 2 और 2 दोस्तों यहाँ पे 4 आएगा। देखो यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, 0 प्लस में 1 1 और 3 और 1 4। तो दोस्तों अब ये जाके अब प्रॉपर्टी जाके प्रूव हो रही है, तो इसका ध्यान रखना है ना, प्लस माइनस की गलतियां नहीं करनी है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड वाले पोर्शन के ऊपर। चलिए सेकंड वाले पोर्शन में हमें क्या करना है, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, इस प्लस की जगह पे फिर से क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस निकालना है दोस्तों। तो ये वाला पोर्शन पूरा हट जाएगा। अब हम माइनस निकालेंगे और यहाँ से ये भी हट जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ए डैश माइनस में बी डैश, ये सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो a माइनस में b निकालने के लिए सबसे पहले a माइनस में b करते हैं। चलिए 3 माइनस में 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 4, -1 और माइनस का 2 माइनस का 3, 0 माइनस में 1 तो ये माइनस का 1 है ना। यही गलती हम कर रहे थे। 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, 2 में से 2 गए तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो गया कितना दोस्तों माइनस का 2। अब इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज। तो दोस्तों कितना हुआ 4 माइनस 3 माइनस में 1, 3 0 माइनस में 2, तो ये आ गया दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। चलिए ए डैश और बी डैश तो यही, अब इसमें क्या करना है माइनस कर देना, ए डैश माइनस में बी डैश माइनस करें, 3 में प्लस का 1 हो जाएगा ये तो 4। चलिए दोस्तों इसको कंप्लीट करते हैं, वीडियो चलते चलते ही रुक गया था। हाँ तो 3 माइनस में 1 करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 -1 और ये -2 तो ये -3, 2 में से 2 गए तो 0 और 0 माइनस में 1 तो -1 और 1 माइनस में 3 तो माइनस का 2 हो गया दोस्तों। तो ये वाली और ये वाली दोनों प्रॉपर्टी सेम हो रही है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और ये प्रूव कर रहा है कि ये वाली जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो इक्वल होती है, मतलब माइनस करने पे होल ऑफ का ट्रांसपोज अलग अलग के ट्रांसपोज के इक्वल भी होता है, बस प्लस और माइनस वाली प्रॉपर्टी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं और a प्लस में 2b का हमें ये निकालना है, क्या निकालना है ट्रांसपोज निकालना है। तो करें दोस्तों। चलिए दोस्तों तो क्या करना है, सबसे पहले तो देखो इसमें a भी चाहिए और 2b चाहिए। तो a चाहिए तो a का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो सबसे पहले a के ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a हाथ लगेगा और a क्या लगेगा, देखो माइनस का 2 3 1 2, ये a आ गया। अब b की बात करें दोस्तों तो b हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा b में अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे को a चाहिए, फिर यहाँ पे क्या चाहिए 2b, तो मुझे क्या करना है 2b निकालना, मतलब b में 2 का इंटू कर देना, -1 0 1 और 2। तो जैसे ही 2b निकालूंगा तो ये आएगा दोस्तों माइनस का 2 0 2 4। और अब हमें क्या करना है, a और b को जोड़ देना है, तो ये अब मैं निकाल रहा हूं a प्लस में 2b। चलिए दोस्तों माइनस का 2 और माइनस का 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 4, 1 और 0 1, 3 और 2 5, 2 4 और 2 6। तो चलिए इसका डैश निकालेंगे, डैश मतलब पार निकालेंगे, तो ये कैसे निकलेगा, माइनस का 4 और ये 5 और ये 1 और 6। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया दोस्तों। कितना आ गया आंसर इसका, माइनस का 4 5 1 और 6। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 माइनस का 4 5 1 और 6, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ ए और बी मैट्रिक्स है, इनको इस फॉर्म में वेरीफाई करना है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों ये ए है और ये बी है। अच्छा ये देखो कितने बाय कितने का, तीन रो और 1 कॉलम, इसमें एक रो और 3 कॉलम हो गए। चलिए दोस्तों इसको प्रूव करें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, a इंटू में b चाहिए। तो a इंटू में क्या किया मैंने, b किया। a में b का इंटू करेंगे तो 1 में -1 का इंटू किया तो -1। अच्छा अब जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आने वाला है वो कितने बाय कितने का आने वाला है, ये भी ध्यान रखो। ये आने वाला है 3/3 का, 3/3 का मैट्रिक्स आने वाला है। 1 का इंटू -1 में, फिर 1 का इंटू 2 में, फिर 1 का इंटू 1 में। ये हो गया -4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और ये हो गया 4 दूनी 8, और फिर ये हो गया माइनस का 4, फिर ये माइनस का 3 दोस्तों, फिर ये हो गया 3 दूनी 6, और फिर ये हो गया 3 एकम 3। तो ये दोस्तों क्या आ गया हमारे पास, ए बी आ गया ए बी। अब ए बी का क्या निकाल देना है, ट्रांसपोज कर देना है, बड़ा सिंपल सा है। चलिए ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और ये 3। तो ये हमारा ए बी का ट्रांसपोज हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों ये हो गया। अब हमें निकालना है बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले बी डैश करें, यहाँ पे बी डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, रो कॉलम में आ जाएगा तो -1 2 1, ये हो गया, कितना सिंपल सा ये। और ए के लिए निकालेंगे दोस्तों तो ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस का 4 और ये 3, सेम हो गया, ये 3/1 का है और ये 1/3 का है। चलिए दोस्तों इनटू करेंगे तो बी डैश ए डैश करेंगे जैसे ही, तो ये आ जाएगा देखो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 -1 और प्लस का 4 हो जाएगा ये, और फिर -1 तो ये माइनस का 3 हो गया। ये 2 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6, फिर ये 1 माइनस का 4 और ये 3। तो ध्यान से देखिए क्या ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3 1 4 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इक्वल आ रहा है ए बी का बार बराबर में बी डैश ए डैश हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हमें इसमें सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है, तो मैं इस वाले को रब कर देता हूं। चलिए दोस्तों सेकंड वाला पोर्शन क्या दिया हुआ है, ये है लिख देते हैं। a इज इक्वल टू में 0 1 2, ये कितने बाय 3 का, 3/1 का है, और ये कितना है 1 5 7, तो और इसमें ये 1/3 का है। चलिए दोस्तों तो अगर ये प्रूव करना है तो मैंने लिया पहले LHS, ये है LHS, और LHS के लिए AB डैश निकालना है तो पहले AB का इंटू करेंगे। तो 0 का 1 में इंटू तो 0 0 और ये 0। ध्यान से देखिए 0 का जब भी इंटू होगा तो सब 0 कर देगा। 1 का इंटू करेंगे तो 1 5 7, और 2 का इंटू करेंगे तो 2 10 14। क्लियर हुआ दोस्तों। तो अब A B डैश निकाले तो ये जो रो में 0 थे ये कॉलम में 0 आ जाएंगे, ये 1 5 7 ऐसा हो जाएगा, और ये 2 10 14। क्लियर है दोस्तों। अब हमें ये हमारा निकला LHS। अब हम आते हैं किसकी तरफ, RHS की तरफ। किसकी तरफ आएंगे दोस्तों, RHS की तरफ आएंगे। RHS में क्या करना है, B डैश और A डैश का इंटू करना है। B डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये B है तो ये हो जाएगा 1 5 7, ये कितना हो गया 3/1 का, और A डैश कितना हो जाएगा 0 1 2। अब करते हैं इनटू। चलिए दोस्तों B डैश और A डैश का निकालते हैं, आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए 1 का 0 में इंटू तो 0 1 2, फिर 5 का 0 में इंटू तो 5 10, फिर 7 का इंटू तो 0 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ध्यान से देखिए दोस्तों AB डैश और B, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होती है, ए बी का होलो बार बराबर में बी डैश ए डैश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी दोस्तों हमने कंप्लीट किया है ना। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स और उसका अगर हम ट्रांसपोज का इंटू करते हैं वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो क्वेश्चन दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इस दोनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखो, हमें क्या प्रूव करना है, a डैश इंटू a बराबर में क्या होता है i। अच्छा a निकाल लिया तो a डैश निकालने में कितना टाइम लगेगा,
कुछ भी नहीं, ये कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ये दोस्तों ये आ गया ए डैश, और अब मैं यहाँ पे ए भी लिख देता हूं ताकि इंटू करने में आसानी रहे। ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस में साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब ए डैश इंटू ए निकालते हैं, यहाँ पे ए डैश इंटू में ए, एलएचएस निकालते हैं, एलएचएस। चलिए दोस्तों, कॉस में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस में कॉस का इंटू हुआ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन में माइनस साइन का इंटू होगा तो ये हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट कॉलम निपट गया। अब फर्स्ट इसमें इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा कितना, साइन अल्फा दोस्तों, और इसमें इंटू होगा तो माइनस में साइन अल्फा और ये हो गया कॉस अल्फा। क्लियर हुआ दोस्तों। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो साइन इंटू में कॉस, तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और इस साइन का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का कॉस में इंटू हुआ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है दोस्तों। चलिए, ए डैश इंटू में ए इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पता है 1 है, तो यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में कर रहे हो तो यहाँ पे चूकी करके लिख के आइए, है ना, ये होता है। इसमें से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 0, है ना, ये कैंसिल हो गया, इधर यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये भी कितना होता है 1। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, तो ए डैश इंटू में ए बराबर में एक यूनिट मैट्रिक्स होता है ना। क्लियर हुआ दोस्तों, ये भी हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है इसी में भी सेम चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले ए डैश निकालें हम लोग, ए डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर ये हो जाएगा माइनस में कॉस अल्फा और ये कितना हो गया साइन अल्फा, और इसमें ए का इंटू करना है तो ए वाला दिया हुआ है साइन अल्फा और कॉस अल्फा, फिर माइनस में कॉस अल्फा और ये दिया हुआ है साइन अल्फा। चलिए दोस्तों इंटू करें, ए डैश इंटू में ए, ये हम कर रहे हैं फिर से एलएचएस को सॉल्व। साइन में साइन का इंटू हुआ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस कॉस और माइनस कॉस तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसका कॉस में इंटू हुआ तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर इसका इसका इंटू हुआ तो माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट रो के चारों में इंटू हो गए, अब कॉस का इसमें इंटू होगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए दोस्तों, सेम काम अभी जो हमने किया, ये वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया सेकंड ऑर्डर का। तो ये भी हमारा प्रूव होता है ए डैश ए बराबर में आई तो एलएचएस बराबर में आरएचएस। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, बस आपको मल्टीप्लिकेशन की बेसिक प्रॉपर्टी लगानी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं दोनों, और एक को हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों कैसे करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर आपने एक मैट्रिक्स का बाहर निकाला, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, अगर वो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाता है ट्रांसपोज करने के बाद, दोस्तों वापस से क्या आ जाता है ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेम चीज अगर एक मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला, वो माइनस में ए आ जाता है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें पहले से क्लियर है। तो सीधी सी बात करना है, हमें क्या करना है, इसका ए डैश निकालना है। ए डैश मतलब ए बार, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 और 5, ये माइनस का 1 2 और 1, ये 5 1 3। तो ये क्या निकाला दोस्तों अपन ने, इसका ए डैश। अब ध्यान से इस ए डैश के इक्वल जो मैट्रिक्स आया 1 -1 और 5, देखिए -1 2 और 1 5 1 3, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स यहाँ से मैच हो रहा है, तो इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं। और अगर ये प्रूव होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें क्या ही था, कुछ भी नहीं था। अब करते हैं इस वाले को, क्वेश्चन को।
इसमें भी अगर ए डैश के बराबर माइनस में ए आ जाए तो ए ट्रांसपोज निकाला जाए। सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 1 माइनस में 1 माइनस 1 0 और 1 1 माइनस में 1 और 0। तो दोस्तों ये क्या है हमारा ए ट्रांसपोज। क्या इस मैट्रिक्स में हम माइनस कॉमन लेके देखें? पहले आपको क्या करना है, माइनस कॉमन लेके देखना है। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का ये कंडीशन है, तो अगर माइनस बाहर आने के बाद फिर ए दिखता है तो आपका वो होगा। तो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये 0, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये 1 ये माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब साइन चेंज कर दो, जो प्लस के माइनस में और जो माइनस में वो प्लस में। ये माइनस बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और 0। अब ध्यान से देखो क्या है ये मैट्रिक्स, इसके सेम दिख रहा है, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 और 1 माइनस 1 और 0। तो अब मैं बोल सकता हूँ ए डैश इज इक्वल टू में माइनस में ए। अगर ये कंडीशन प्रूव करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, बस यही प्रूव करवा रहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं और ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है, तो अब हमें a प्लस ए डैश को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और वापस सेकंड वाले पोर्शन में a माइनस में ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर a प्लस ए डैश, पहले तो इस पूरे को एक मैट्रिक्स मानो, अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, अगर इस मैट्रिक्स का मैं क्या निकालता हूँ, ट्रांसपोज निकालता हूँ, और वापस से यही मैट्रिक्स आ जाता है, अगर वापस से यही वाला मैट्रिक्स आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने ए डैश की पावर ए डैश किया था तो ए आ रहा था। अब यही मैट्रिक्स रहेगा, इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो वह पुराना वाला मैट्रिक्स अगर आता है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले ए की जगह तो ए है ही, ए की जगह ए लिख लो, 1 5 6 7। अब क्या निकालना है, ए डैश, तो ए डैश निकालने के लिए क्या कितना हो जाएगा, 1 5 ऐसा हो जाएगा और ये 6 7। चलिए अब इन दोनों का यहाँ पे क्या करना है, हमें सम करना है। तो जैसे सम करेंगे तो a प्लस ए डैश, ए का ट्रांसपोज तो 2 5 और 6 11, 6 और 5 11 और 7 और 7 14। अब दोस्तों इसका क्या कीजिए आप, इसका कीजिए ट्रांसपोज। तो a प्लस ए डैश का हमने किया ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज का हमने किया ट्रांसपोज, तो ये कितना आया दोस्तों, 2 2, फिर ये नीचे आ जाएगा 11, फिर ये आ जाएगा 11 और 14। अब ध्यान से देखिए क्या ये मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स से मैच कर रहा है, क्या ये मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स से मैच कर रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस ए डैश का मैट्रिक्स बराबर है a प्लस ए बार के। देखो इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है, तो इससे ये प्रूव होता है कि क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है दोस्तों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमें दूसरा वाला क्या प्रूव करना है, a माइनस में ए डैश क्या प्रूव करना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे हो गई, तो सबसे पहले a की जगह तो a लिख लीजिए, 1 5 6 7 और अब निकालें a डैश, तो a डैश क्या हो जाएगा हमारे पास 1 5 6 7। चलिए अब a माइनस में a ट्रांसपोज करते हैं, a में से a का ट्रांसपोज माइनस करते हैं, 1 में से 1 गया तो 0, 5 में से 6 गए तो माइनस का 1, 6 में से 5 गया तो भी माइनस का 1 और 7 में से 7 गया तो ये कितना आ गया, 0 दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना। तो a माइनस में a डैश, इसका हमने किया ट्रांसपोज, तो ये 0 माइनस में 1 और ये हो जाएगा -1 और ये 0। दोस्तों मैंने एक गलती कर दी, 6 में से 5 जाएंगे तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा, है ना। तो जैसे ये 0 माइनस में 1, ये ऐसा आ गया, ये प्लस का 1 हो गया। देखो 0 माइनस में 1 ऐसे और 1 और ये 0 हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब हमें इसका क्या करना है, a माइनस में a डैश, इसका ट्रांसपोज। अब शांति से क्या करो, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो इसमें से माइनस कॉमन लेके देखो। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो इसके अंदर के सारे साइन चेंज कर दो, 0 -1 प्लस का 1 और ये 0। क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल दिख रहा है, ध्यान से देखो, 0 -1 1 0। तो अगर a माइनस में a डैश
मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं ए माइनस में ए डैश, और ध्यान से देखिए इसके आगे एक मैट्रिक्स माइनस साइन भी कॉमन है। तो अगर ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें a दिया हुआ है और हमें 1/2 a प्लस और 1/2 a माइनस में a डैश, ये दो चीजें हमें इसमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों हमें किसके a के साथ किसकी जरूरत लगने वाली है, a डैश की। तो मैं यहाँ पे a डैश भी निकाल लेता हूँ। तो a डैश निकालने के लिए क्या होगा, ये 0 a b रो कॉलम में आ गया, फिर माइनस में a 0 c माइनस का b माइनस का c और ये 0। क्लियर हुआ दोस्तों। अब क्या करना है, a प्लस ए बार को जोड़ दीजिए। तो 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए बार, तो करें इसको। चलिए 1/2 a प्लस ए बार को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 0 तो 0, a माइनस में 0 तो ये 0 ही हो गया, b माइनस में 0 तो ये भी 0, ये भी 0 ही हो गया दोस्तों देखो, और 0 c माइनस में c तो ये भी 0, और b माइनस में b तो ये भी 0, ये भी 0 हो गया, और पूरा ही मैट्रिक्स 0 हो गया दोस्तों। तो ये 1/2 का जैसे इंटू करोगे तो ये तो 0 मैट्रिक्स ही आने वाला है ना, 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स हम जिसको बोलते हैं। तो बस ये आंसर है, क्रॉस चेक करेंगे अभी इसको, गलत तो नहीं आना है कहीं, सब 0 0 हो गया। चलिए दोस्तों तो ये हमारा पहला वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, इसमें से a प्लस ए डैश को हमने फाइंड आउट किया। अब इसी क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या करना है, सेकंड वाले पोर्शन में सिर्फ क्या करना है, माइनस निकालना है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए 1/2 a में से 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0, a माइनस का a तो ये हो जाएगा 2a, b माइनस का b तो ये हो जाएगा 2b, माइनस का a और माइनस का a तो ये फिर से माइनस का 2a, 0 माइनस में तो ये 0, c प्लस c तो ये हो जाएगा 2c, माइनस का b और माइनस का b तो ये माइनस का 2b, ये हो जाएगा माइनस का 2c और ये दोस्तों 0। अब 1/2 डिवाइड में जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 0ab, फिर ये हो जाएगा माइनस का a 0c, फिर ये हो जाएगा माइनस का b c और ये 0। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 1/2 a माइनस में a डैश, और इसके पहले जो हमने निकाला था 1/2 a प्लस a डैश वो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो इसको हम क्रॉस चेक कर लें एक बार, अदरवाइज पता चलेगी तो गलत हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तो 3.3 और क्वेश्चन नंबर 9 0 0 0 0 AB 0 दोस्तों पूरा करेक्ट है, तो मुझे लगा कि गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि हमको जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना। और जो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है 3 5 प्लस का 1 और माइनस का 1। अच्छा, इस क्वेश्चन को लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। अच्छा दोस्तों, मैंने ये पहले बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और अगर ये a है तो a प्लस a डैश, और इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम निकलते हैं 1/2 a माइनस में a डैश। इस वाली पूरी टर्म को हमने पहले सीखा था कि इसे p कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, q कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ ये हमारा आंसर रहेगा, तो इसमें a प्लस a डैश करना है, a माइनस में a डैश करना है। तो चाहो तो आप p और q को अलग अलग सॉल्व करके रख दो, या मतलब ये हमारा आंसर रहेगा। तो करें इसको क्वेश्चन को। तो दोस्तों सबसे पहले देखो हमें इसमें क्या चाहिए, a तो हमारे पास दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, ये रहा 3 5 1 माइनस में 1, ये a है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे a डैश चाहिए, तो a डैश चाहिए तो a डैश निकालें यहाँ पे, तो ये हो गया 3 5 1 माइनस में 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना और आधे से डिवाइड करना है, इतना ही काम करना है। तो हमने क्या किया दोस्तों, इन दोनों को पहले जोड़ लिया और हाफ से भी डिवाइड कर ही देते हैं, तो ये 1/2 आगे लिख देते हैं। तो जोड़ते हैं पहले, तो ये 1/2 यहाँ लिखा मैंने, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, -1 और -1 ये हो गया -2। क्लियर हुआ दोस्तों। तो अब 1/2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस a डैश की, ये हो जाएगा देखो 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 3 और ये हो जाएगा -1।
तो दोस्तों ये जो जिसको मैंने P कहा है, ये P की वैल्यू हमारे पास आ गई है, देखो ध्यान से, ये आ गया P, तो यहाँ पे P की जगह पे P की वैल्यू रख दो, तो A इज इक्वल टू में ये आ गया हमारे पास 3 3 3 माइनस में 1। ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसको सम के फॉर्म में लिखना। अब हमें क्या चाहिए, Q चाहिए। तो दोस्तों अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q, और Q के लिए हमें क्या करना है, A माइनस में A डैश निकालना है। तो Q निकालने के लिए A 1/2 A माइनस में A डैश चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करना है, A माइनस में A डैश करते हैं। A में से A डैश को घटाइए, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 3 में से 3 गए तो 0, 5 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 4, 1 में से 5 गया, 1 में से 5 को घटाएंगे तो ये फिर से क्या बचेगा, माइनस का 4, और 1 प्लस में 1 तो ये हो गया 0। इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा Q, इसको Q बराबर में 1/2, तो 1/2 से सीधे डिवाइड करेंगे तो 0 2 माइनस का 2 और 0, तो ये Q की वैल्यू आ गई दोस्तों। तो ये आ रहा है हमारे पास 0 0 2 और ये माइनस का 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। क्रॉस चेक कर लेते हैं पीछे सही है नहीं, अच्छा सही है या नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ के यही बनेगा। देखो 3 का 3 3 2 5, 3 में से 2 गया तो 1 और -1, तो ये मतलब ये आंसर करेक्ट है, मतलब पीछे चेक करने की भी जरूरत नहीं, मैं बुक में देख रहा था। तो दोस्तों अगर आपके ये दोनों P और Q सही आते हैं तो जोड़ने के बाद वापस A बनना चाहिए। तो देख लो A बन रहा है क्या, तो बन रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 और 10 का क्वेश्चन नंबर 1 सही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 3/3 का मैट्रिक्स, ये रहा हमारा 10 का क्वेश्चन नंबर 2। 6 माइनस का 2 और ये 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 और ये 3। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे लिए सिमेट्रिक और तो ये A बराबर P प्लस Q होता है, ये हमें समझ में आ गया है। तो चलिए सबसे पहले दोनों यहाँ पे काम करने हैं हमें, तो करें। सबसे पहले A दिया हुआ है हमारे पास 6 माइनस का 2 और ये 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 और ये 3। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसमें A डैश निकालो, A डैश निकालेंगे तो A डैश कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 2 और 2 2 3 माइनस में 1 माइनस का 2 3 और ये माइनस में 1, ये हो गया 2 माइनस में 1 और ये 3। चलिए दोस्तों इसका क्या करना है, सम करना है, तो A प्लस A डैश करते हैं और इसका क्या कर देंगे फिर हाफ भी करना है। चलिए 6 और 6 12, -2 0, 2 और 2 4, -2 फिर से 0 हो गया, नहीं -2 माइनस का 4, 3 और 3 6, माइनस 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 का 2 और ये हो गया 4 माइनस का फिर से, दोस्तों कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, 6 माइनस 2 ये हो गया 2 माइनस, अच्छा मैट्रिक्स ही ऐसा दोस्तों, ठीक है। तो 2 और 2 4, माइनस माइनस ये हो गया माइनस का 2 और 3 6 हो गया। अब क्या करना है, इसे हाफ करना है, तो इससे क्या कर दीजिए 1/2 से डिवाइड कर दें। 1/2 से डिवाइड करेंगे तो P की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 6 0 2, फिर माइनस का 2, फिर ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 और ये कितना आ गया 3। तो ये दोस्तों P की वैल्यू आ गई हमारे पास। A इज इक्वल टू में P की वैल्यू आ जाएगी 6 0 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 और 2 माइनस में 1 और ये 3। चलिए दोस्तों अगर P कैलकुलेशन हो गया है तो अब कैलकुलेशन किसकी करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है किसकी, Q की। और Q के लिए हमें क्या करना है, A माइनस में A डैश करना है ना, ये A है, A में से A डैश घटा देते हैं। अच्छा 6 में से 6 गए तो 0, माइनस का 2 माइनस का ये भी तो 0 हो रहा है, 2 में से 2 गए तो 0, ओके 2 में से 2 गए तो फिर 0, 3 में से 3 गए तो फिर 0, -1 फिर 0, 2 में से 2 गए तो 0, पूरे ही 0 हो रहा है क्या, ये 0 और 3 में से 3। अब इसका हाफ भी करोगे दोस्तों, अगर 1/2 भी अगर आपने किया तो Q कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो Q की वैल्यू अगर निकालनी है तो P की जगह P रख दिया, Q की जगह क्या आ जाएगा 0,
0 0, इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो रहा है 0 0 0। इन दोनों का सम करेंगे तो यही मैट्रिक्स बनेगा, इन दोनों को ऐड करने पे ये आना चाहिए, तो जो कि सेम टू सेम तो नहीं दिख रहा है, कुछ गलत कर दिया है हमने। दोस्तों कुछ गलती करिए, देखो -2 और -2 ये हो जाएगा -4, और -4 को जब डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा -2, तो ये बचेगा कितना -2। देखो अभी सही है कि नहीं, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, तो दिस इज द आंसर फॉर, ये सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का 2 वाला भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं 3 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए थर्ड वाला। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, 3 3 माइनस में 1 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और ये 2। चलिए दोस्तों, तो इसे हमें कंप्लीट करना है। तो सिमेट्रिक, तो ए तो हमें दिया हुआ ही है, तो ए को फिर से लिख लीजिए, 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और ये 2, और ये लिखना ए डैश, ए का ट्रांसपोज। चलिए दोस्तों, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 और ये 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और ये 2। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले पी निकालना है। पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1/2 मैंने बाहर लिख लिया, और इन दोनों का सम करते हैं, 3 और 3 6, 3 में से 2 गया तो 1 -1 और -4 माइनस का 5 माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा -1 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 4, 1 माइनस में 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 4 और माइनस का 1, तो ये फिर से हो गया माइनस का 5 -5 और 1, ये हो जाएगा माइनस का 4 और 2 और 2 फिर से 4। तो ठीक है दोस्तों, अब जो आ रहा है वो आ रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो P इजिकल टू में हो जाएगा 3 1/2 माइनस का 5/2 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस का 5/2, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2। तो ये हमारे P की वैल्यू आ गई दोस्तों। किसकी वैल्यू आ गई, P की। तो P की वैल्यू रखें, तो ये हो गया 3 1/2 और माइनस का 5/2 1/2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 5/2 माइनस का 2 और ये 2। चलिए दोस्तों, अब हमें किससे कैलकुलेट करना है, Q को कैलकुलेट करना है। Q कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, P में A में से A डैश को माइनस करना है और उसका हाफ करना है ना, तो हाफ A माइनस में A डैश करना है। तो Q इजिकल टू में Q निकाले डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 1/2। चलिए 3 में से 3 गए 0, 3 प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 1 और प्लस का 4, तो प्लस 4 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 और माइनस का 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 2 और प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 0 1 प्लस में 5 तो ये हो गया 6 और माइनस का 4 ये हो जाएगा प्लस का 1, तो 4 में से 1 गया तो ये माइनस का 3 माइनस का 5 और माइनस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये 2 माइनस में 2 तो ये हो गया कितना 0 दोस्तों। 1/2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो Q का जो आंसर बचने वाला है 0 5/2 और ये हो गया 3/2 माइनस में 5/2 अच्छे से लिखिए 0 5/2 3/2 माइनस में 5/2 0 और ये 3 ये माइनस में 3/2 ये हो जाएगा माइनस में 3 और ये 0, तो Q की वैल्यू भी आ गई दोस्तों। Q कितना आ गया हमारे पास 0 माइनस का 5/2 और माइनस का 3/2 ये हो गया दोस्तों 5/2 0 और माइनस का 3 ये 0 ये 3 और ये 3/2 और क्रॉस चेक करना है तो सीधे ऐड करके देख लो, ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 5/2 ढाई और आधा ये वापिस से 3 इसको जोड़ोगे तो 3 में से 2 गए तो ये बचेगा माइनस का 1 है ना दोस्तों। तो मतलब लगभग ये सही है,
कुछ इसमें गलती नहीं है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इसके 4th पे आते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लें क्वेश्चन को। तो माइनस का 3 3 और 0, माइनस का 5 0 3 0 5/2 3/2 3 1/2। दोस्तों तो पूरा सही है, क्रॉस चेक कर लिया हमने। चलिए अब इसके 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10th वाले में 4 क्वेश्चन देते हैं, सेम ही, अगर आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। चलिए दोस्तों 10th का 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमें 1 5 -1 और 2, और इसमें भी हमें ये सिमेट्रिक और इसका सम के फॉर्म में लिखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। तो हमें सबसे पहले ए क्या दिया हुआ है 1 5 -1 और 2, और ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, फटाफट से करोगे तो 1 5 -1 और ये 2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पी फाइंड आउट करना है। पी क्या होता है 1/2 ए प्लस में ए डैश, यही होता है। तो P इजिकल टू मैं 1/2 ए प्लस ए डैश को सम कर लो, 1 और 1 2, 5 में से 1 गया 4, 2 क्यों लिख रहा हूँ, -1 और माइनस का ये फिर से बचेगा 4, 2 में से 2 गए तो ये 0, और 1/2 से जैसे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये बचेगा 1 2 2 0। तो P की वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आ गई दोस्तों 1 2 2 0 प्लस, अब Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोस्तों, Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये आएगा हमारे पास Q, Q क्या होता है 1/2 a माइनस में a डैश, तो Q 1/2 a में से a को घटाओ, 1 माइनस में 1 0, 5 प्लस में 1 तो ये हो जाएगा 6, -1 और माइनस का 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 6 दोस्तों, और ये हो जाएगा 2 2 2 4, और इसको Q को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 0 3 माइनस का 3 और ये 2। तो दोस्तों ये आएगा हमारे पास 0 3 माइनस का 3 और 2। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है। देखो 1 3 2 5 माइनस का 1 बचेगा और ये हो गया 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का 4th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो हमको 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है। इसमें क्वेश्चन दिया है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी दोनों क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो इसका ये पूछ रहे हैं कि ये ए बी माइनस में बी ए जो मैट्रिक्स होगा ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अच्छा ये दो ए और बी अलग अलग मैट्रिक्स हो सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ये मत करना कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ये पूरा गलत हो सकता है। सबसे पहले उसने कंडीशन क्या दी इस क्वेश्चन को पढ़ो, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता कब है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता कब है, जब ए डैश बराबर ए आ जाए तो ही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, या फिर बी डैश बराबर में बी हो तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में ए डैश बराबर ए है और बी डैश बराबर में क्या है बी है। इतना क्लियर हुआ दोस्तों, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अच्छा अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है, ये हमें चेक करना है। तो क्या कीजिए आप, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी माइनस में बी ए, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका आप क्या निकाल दीजिए, ट्रांसपोज निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज निकाल दीजिए। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है ना पहले से, देखो ध्यान से, आपने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी है कि ए माइनस में बी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये होगा ए का ट्रांसपोज माइनस में बी का ट्रांसपोज। सेम अगर ए प्लस में बी हो तो इसका क्या हो जाएगा ए डैश प्लस में बी डैश। और ये इनटू की भी प्रॉपर्टी मैंने जो फर्स्ट शुरू में जो इंट्रोडक्शन में इसके इंट्रोडक्शन में बताई थी, अगर इसका ट्रांसपोज हो तो ये होता है बी डैश ए डैश। क्लियर है दोस्तों, अगर ये आपको प्रॉपर्टी आती है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई डाउट नहीं। अगर ये मैट्रिक्स देखो, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक अगर होगा तो इसको इसका ट्रांसपोज करने के बाद वापस से यही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा।
अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा तो इसके आगे एक माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जीरो मैट्रिक्स होगा तो जीरो सॉल्व होके आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी का ए बी माइनस में बी ए का हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ट्रांसपोज निकालने का मतलब देखो, एक ये मैट्रिक्स है, ये इस पूरे को ए मान लो, ये पूरे का बी, तो ए माइनस में बी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए के ऊपर भी आप ट्रांसपोज कर दो और बी के ऊपर भी ट्रांसपोज कर दो। तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज दोस्तों माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। इसमें दिक्कत है क्या आपको? देखो इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ए का भी ट्रांसपोज और बी का भी ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज इस वाले के पास भी चला गया और इस वाले के पास भी चला गया। क्लियर? आगे क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान से समझना। इनटू वाली प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो ये ए का भी ट्रांसपोज हो जाएगा और बी का भी। देखो बस जो पीछे लिखा उसको आगे लिखना, तो ये होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस में ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। इतना क्लियर हुआ आपको? ध्यान से समझिए, अगर इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको चेक करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज निकालने के लिए इसकी बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने यहां से लगाई वो लगाई, इनटू की प्रॉपर्टी अब लगा दी। अब बाय द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और बी डैश को क्या लिख सकते हैं, बी। तो बी डैश को आप लिख सकते हो यहाँ पे बी और ए डैश को क्या लिख सकते हो आप, ए। तो ये बी ए लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई डाउट है? माइनस में ए डैश को हम क्या लिख देंगे, ए, और बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, बी। क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब शांति से इसको देखिए, क्या इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं? जैसे ही आप माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ये नेगेटिव वाला हो गया पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ए बी माइनस में बी है, देखो ए बी माइनस में बी है, तो क्या ये मैट्रिक्स इस क्वेश्चन के इक्वल आ गया? क्या ये मैट्रिक्स इस क्वेश्चन के इक्वल आ गया? तो अगर ध्यान से देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए बी माइनस में बी ए, इसका हमने क्या निकाला, ट्रांसपोज, ये बराबर आया माइनस में ए बी माइनस में बी ए। तो ये क्या होता था दोस्तों, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए तो ये कौन से मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमने पढ़ा ना, ए डैश बराबर में माइनस में ए, तो ये क्या हो जाता था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल क्या, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सिंपल तो आप क्या ही बोलेंगे उसे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। इसका आंसर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो 3.3 के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, इसके साथ एक कंडीशन दी है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर ऐड करते हैं तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पहले से बोल रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू, मतलब cos थीटा sin अल्फा, ये जो भी है, इससे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए, ये अगर हमें प्रॉपर्टी दी है ए प्लस ए डैश बराबर में क्या दिया हुआ, आई, अगर ये दिया है तो इसी से सॉल्व करना है। तो ए की वैल्यू तो हमको पता है दोस्तों कितनी है, cos अल्फा माइनस में sin अल्फा, फिर ये हो गया sin अल्फा और ये कितना हो गया, cos अल्फा, प्लस ए डैश को सॉल्व करेंगे तो ए डैश कितना हो जाएगा दोस्तों, अच्छा ये रो किस में चली जाएगी, कॉलम में, तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस में sin अल्फा और ये sin अल्फा कितना हो गया, cos अल्फा। क्लियर है दोस्तों? और इसके इक्वल दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 by 1 मतलब 2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि ये भी 2 ऑर्डर का, ये भी सेकंड ऑर्डर का। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो इस दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos अल्फा, साइन में साइन को जोड़ेंगे तो माइनस साइन और प्लस का साइन, ये हो गया 0, साइन और साइन फिर से ये हो गया 0 और cos 2 cos अल्फा, और इसके इक्वल कितना आ रहा है हमारे पास 1 0 0 1, और ये दोनों इक्वल हैं तो किसी भी एक को इक्वल कर दो। तो ये देखो cos अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है 1, 2 cos अल्फा बराबर में क्या आ रहा है 1, और cos अल्फा बराबर में कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती थी, cos 60 में होती थी, क्योंकि देखो sin 30 की वैल्यू जो होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। अच्छा, 60 को हम π/3 भी लिखते हैं, है ना, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, तो इसकी जगह 60 की जगह पे आप क्या लिख दो π/3, इससे cos से cos कैंसिल हुआ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास दोस्तों, π/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी दोस्तों कंप्लीट होता है। इसी के साथ दोस्तों हमने ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है।
इसके बाद हम आगे वाले चैप्टर, आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अभी मैंने देखा कि इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और कोई एग्जांपल भी बीच में नहीं आ रहा है, तो हम इसी वीडियो में क्या करते हैं 3.4 का जो एक क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो 3.4 को पढ़ने से पहले उसमें एक टॉपिक दिया है इनवर्स मैट्रिक्स या इनवर्टिबल मैट्रिक्स जिसे कहा जाता है। तो वो क्या होता है पहले वो समझते हैं और फिर एक जो क्वेश्चन दिया उसे कंप्लीट करके ये वीडियो खत्म करेंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ है दोस्तों वीडियो। चलिए तो अब इसको मैं हटाता हूँ। तो 3.4 शुरू करने शुरू करने से पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। वैसे सबको मतलब सिंपल है इनवर्स मैट्रिक्स। इसमें आई थिंक एक क्वेश्चन दिया हुआ है इनवर्स मैट्रिक्स का, और जब हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। तो दोस्तों इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है, इसको पहले एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं। अगर किन्हीं भी दो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो और अगर उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने ए और बी का इंटू किया दोस्तों, ए और बी का इंटू किया और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, या फिर इसका वाइस वर्सा भी बोलूं कि बी में ए का इंटू किया तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। मतलब दो मैट्रिक्स अगर आप गुणा करते हो और उसमें रिजल्ट में क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो फिर हम उसे बोलते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है वो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। जो बी मैट्रिक्स है वो क्या होगा, इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो उसमें जो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जो इसमें एग्जांपल दिया है दोस्तों, इसमें एक एग्जांपल दिया है a इज इक्वल टू में दिया हुआ है 2 3 1 2 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ दोस्तों 2 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2। अगर इन दोनों को इंटू करने पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हाथ लगेगा, तब मैं बोल पाऊंगा कि जो बी मैट्रिक्स है ए का इनवर्स है ना। जो ए का इनवर्स है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है। चलो ए इंटू में बी करें पहले, या बी इंटू ए कर लो, बात वही है, दोनों में से किसी एक को भी कर लो। तो मैं ये कर रहा हूँ, ए में बी का इंटू करूंगा तो 2 दूनी, अच्छा इस रो का इस कॉलम से इंटू करेंगे तो 2 2 4 और माइनस का 3, फिर इस रो का इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और वापस से 3 दूनी 6, फिर 1 का 2 में इंटू हुआ तो 2 और फिर ये हो जाएगा प्लस का, नहीं 2 1 जा 2 तो माइनस का 2 और फिर 1 माइनस का 3 और ये 3 दूनी सॉरी ये हो जाएगा 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये 2 2 जा 4। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको सॉल्व करें, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। हाँ, ए बी ये आएगा 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 2 2 जा 4, एक्चुअली क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख लिया। दोस्तों इस 1 का -3 में इंटू होगा तो ये -3 हो जाएगा और ये होगा प्लस का 4। ये दोस्तों मैंने गलती कर दी थी, ये 1 का -3 में इंटू हुआ तो 1। चलो तो ये 3 में से 4 गए तो ये कितना बचेगा 1। तो दोस्तों ये देखो ए बी का इंटू करने पे कितना आ रहा है, हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बी ए का रिजल्ट भी सेम आएगा, तो हमने सीखा हुआ है। तो एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से इंटू करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम लिख सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है वो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। ये इनवर्स की बेसिक सी डेफिनेशन है और डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटरमिनेंट में। तो दोस्तों इसमें 3.4 में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे हम कंप्लीट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। चलिए दोस्तों, तो 3.4 का एक क्वेश्चन हमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो कब होगा, एक दूसरे के इनवर्स कब होते हैं, जब दोनों के मल्टीप्लिकेशन ए का जब मैं बी में इंटू करूं और बी का अगर ए में इंटू, अगर ये दोनों किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये देखो ये ए बी 0 हो गया, नहीं तो ये आंसर हो सकता था। ये देखो ए बी बराबर में बी है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। और 3.4 भी हमारा कंप्लीट हुआ।
अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, है ना। स्टेट बोर्ड वाले स्पेशली ध्यान से समझिए। इसके बाद हम इसके आगे वाली एक्सरसाइज से पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल है दोस्तों वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मिसलेनियस, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। आप अच्छे से खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए विद श्याम सर इंदौर वाले, है ना। तो नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।